हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो देखो, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ी थी। क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? जब हमने एक क्यूब बनाया था और वहां पे देखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो भी कंडक्टेंस आएगी, स्पेसिफिक कंडीशंस ली थी हमने। लेंथ लिया था 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के जो कंडक्टेंस आई थी उसी को अपने बोला था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करा था हमने कापा से। सही है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 ml भी कह सकते हैं। तो अब यहां पे हम डिफाइन करने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिफाइन किया था। तो अब देखो, मोलर कंडक्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखो, लैम्डा m, या फिर ये भी एक लैम्डा है, लैम्डा m, या फिर ऐसे म्यू से। ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये होती है रिप्रेजेंटेशन मोलर कंडक्टेंस की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंडक्टेंस पढ़ तो लिया था, तो फिर मोलर कंडक्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, कंडक्टेंस हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल पढ़ लिया था, तो कंडक्टेंस के बाद भी मोलर कंडक्टेंस की जरूरत पड़ी, तो ऐसा क्या नीड आ गई कि हमें मोलर कंडक्टेंस पढ़ना पड़ रहा है? तो देखो बड़े ध्यान से, हमने जो कंडक्टेंस पढ़ी थी और यहां पे मोलर कंडक्टेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की नीड क्यों पड़ी? तो देखो, कंडक्टेंस होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जब 1 मोल के कारण किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। मतलब मोलर कंडक्टेंस किसके कारण आ रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको अपन बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। सही है। तो ठीक है, तो फिर भी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, अब हम बात करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था, उसके कारण जो कंडक्टेंस आ रही थी उसको अपन ने क्या बोला था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट किससे करा था हमने? कापा से। तो अगर हम बात करें 2 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस कितनी आएगी? 2 कापा। 3 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस कितनी आएगी? 3 कापा। सेंटीमीटर क्यूब को हम ml भी कह सकते हैं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 1 ml के कारण अगर कंडक्टेंस कुछ आ रही है तो उसको अपन बोलेंगे कापा। सही है। 2 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? 2 कापा। 3 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? 3 कापा। ये हमने सीखा था। 500 ml के कारण 500 कापा, 1000 ml के कारण 1000 कापा। सही है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि सपोज करो मैंने तुम्हें इस तरह से एक बोतल दे दी, ठीक है, ये बोतल है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और ये बोतल A है सपोज करो, और मैं कह रहा हूं बोतल A की कंडक्टेंस है 12 यूनिट्स। बोतल A की कंडक्टेंस है 12 यूनिट्स, और ये तुम्हें बोतल B दे दी है, और बोतल B की कंडक्टेंस है, सपोज करो ये बोतल B है, इसकी कंडक्टेंस है 10 यूनिट्स। अब मैं तुमसे कहूं, मुझे बताओ कंडक्टेंस ज्यादा किसकी, A की या B की? तुम कहोगे सर A की जो कंडक्टेंस है वो है 12 यूनिट और B की कंडक्टेंस है 10 यूनिट। तो ऑब्वियसली A की कंडक्टेंस ज्यादा है B से। बिल्कुल सही, A की कंडक्टेंस ज्यादा है B से। लेकिन अब मैं अगर चेंज करूं, मैं बोलूं A के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और B के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब बताओ कंडक्टेंस किसकी ज्यादा? तो अब तुम क्या आंसर करोगे? तो देखो, 2 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आ रही है वो आ रही है 12 यूनिट, और यहां पे 1 मोल के कारण कंडक्टेंस आ रही है 10 यूनिट। तो दोनों में कंपैरिजन तो हम कैसे करेंगे? जब दोनों के मोल बराबर कर दें। तो यहां पे अगर 2 मोल के कारण आ रही है 12 यूनिट, तो मुझे बताओ 1 मोल के कारण कितने आएगा? 1 मोल के कारण कितना आएगा? तो 2 के कारण अगर आ रहे हैं 12, तो 1 मोल के कारण जो इसकी कंडक्टेंस आएगी वो आएगी 6 यूनिट। ये बात सही है। और इसकी 1 मोल के कारण कितनी आई? इसकी 1 मोल के कारण आई 10 यूनिट। तो अब बताओ कंडक्टेंस किसकी ज्यादा? तो ऑब्वियसली अब बोतल B की कंडक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू बोतल A। तो मतलब देखो, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? यहां देखो, यहां 1 मोल और यहां 2 मोल, तो मतलब ये अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है। और जब कंडक्टेंस अमाउंट पे डिपेंड करे, तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उस टाइम पे हमें कंडक्टेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, अगर हमें कभी कंपैरिजन करना है, अगर हमें कभी एज कंपैरिजन करनी होती है, तो हम एक 5 साल के बच्चे का एज कंपैरिजन 20 साल के बच्चे से तो नहीं कर सकते। सही है। कंपैरिजन कब करते हैं अपन? जब दोनों सेम लेवल के होंगे। ठीक है। अगर हमें एज कंपैरिजन करनी है तो हम क्या
क्या बोलेंगे कि पूरी 12th क्लास की एज कंपैरिजन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 12th क्लास वाले की एज हम केजी क्लास वाले से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें जब भी कंपैरिजन करना होता है तो सेम लेवल वालों से करना होता है। तो देखो यहां पे भी हमने कंपैरिजन करा तो कंपैरिजन सेम अमाउंट पे कर रहे हैं, और अमाउंट पे कर रहे हैं तो देखो यहां पे था 2 मोल्स, यहां पे 1 मोल था और यहां पे 2 मोल था। अब हमें कंपैरिजन करना है तो हमने मोल्स को सेम करा। और जब अमाउंट की बात आ जाए, जब मोल्स की बात आ जाए, तो मोल्स के लिए अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम डिफाइन करेंगे मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस हम कब डिफाइन करेंगे? जब हम मोल्स फिक्स करेंगे। और मोल्स हम फिक्स करते हैं 1 मोल के लिए। जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, किसी गिवन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, उस टाइम पे जो उसकी कंडक्टेंस आएगी उसको अपन बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। और इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में लिखाई थी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। सही है, आई होप ये बात समझ आई होगी। अब देखो हम थोड़ा सा और एग्जांपल समझेंगे, और एक बार एग्जांपल समझ आ गई तो डेरिवेशन तुम अपने आप करोगे। देखो कैसे, एक बार तुम्हें डेरिवेशन समझ आ गई, एग्जांपल समझ आ गई तो डेरिवेशन अपने आप करोगे। तो देखो सपोज करो कि हमने क्या बोला कि हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम कभी भी कंडक्टेंस निकालेंगे तो उसको बोलेंगे अपन मोलर कंडक्टेंस। तो सपोज करो ये एक बॉटल है और इस बॉटल के अंदर हमने भर रखा है 2 मोलर HCl। 2 मोलर HCl, इसका क्या मतलब है? ढंग से लिख लेते हैं, 2 मोलर HCl है। दोबारा से कर लेते हैं, कोई नहीं। ये एक बॉटल है और इस बॉटल के अंदर हमने भर रखा है 2 मोलर HCl। अब 2 मोलर का मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, मतलब यहां पे 1 लीटर का सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स HCl है? 2 मोल्स HCl है। मतलब मैं ये कह सकता हूं 1 लीटर बोले तो 1000 ml, और 1 लीटर बोले तो 1000 ml। 1000 ml के अंदर कितने मोल्स ऑफ HCl है? मतलब 2 मोल्स, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 मोल है HCl के वो कहां पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। सही है, लेकिन हमें अगर मोलर कंडक्टेंस डिफाइन करना है तो हम बात करेंगे 1 मोल के लिए। तो मुझे बताओ 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? तो देखो अगर 2 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 1 मोल HCl कितने में प्रेजेंट होगा? बिल्कुल सही, 500 ml में। कितने में प्रेजेंट होगा? 500 ml में। ठीक है, और 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आई उसी को अपन बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। मतलब इसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी आई? 500 ml। अरे मोलर कंडक्टेंस कितनी आई? 500 ml। कोई दिक्कत? देखो जरा कैसे, देखो हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि अगर 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम बोल रहे थे कापा। बिल्कुल सही, तो 2 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको बोलेंगे 2 कापा। 10 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको बोलेंगे 10 कापा। 100 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे? 100 कापा। तो 500 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे? 500 कापा। तो देखो यहां पे 500 ml आया है, तो मैं इस 500 ml को 500 कापा भी कह सकता हूं। और ये 500 कापा क्या है? एक ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर कितने मोल HCl है? 1 मोल। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? मोलर कंडक्टेंस। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? मोलर कंडक्टेंस। सही है, क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा और एग्जांपल पे चलते हैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अपन थोड़ी सी और एग्जांपल पर चलते हैं। क्या एग्जांपल है कि अपन आप क्या कर रहे हैं कि देखो सपोज करो इस बॉटल के अंदर 5 मोल HCl प्रेजेंट है। 5 मोल HCl जो है वो प्रेजेंट है कहां पे? 1000 ml सॉल्यूशन में। 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में 5 मोल 1000 में प्रेजेंट है। मतलब 5 मोल जो है वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है 1000 ml। सही है, तो मुझे बताओ 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा? अगर 5 मोल है 1000 में तो 1 मोल कितने में होगा? 1 मोल होगा 200 ml में। कितने में होगा? 200 ml में। तो मुझे बताओ 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आई उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस कितना आया?
मतलब ये 200 ml कौन सा वॉल्यूम है? वो वॉल्यूम जिसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल। और इसी को क्या बोला? मोलर कंडक्टेंस। तो कितना आया ये? 200 ml। और मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया था या इससे पहले भी बताया कि 1 ml के कारण कापा, 2 ml के कारण 2 कापा, 3 ml के कारण 3 कापा, 100 ml के कारण 100 कापा। तो 200 ml के कारण कंडक्टिविटी कितनी आई? 200 कापा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मोलर कंडक्टेंस कितना आया? 200 कापा। अरे समझे कि नहीं समझे? बात समझ आई? बहुत बढ़िया। आप देखो डेरिवेशन कितना मक्खन, बहुत इजीली तुम डेरिवेशन कर सकते हो, बहुत मक्खन तरीके से। अब है ही नहीं कुछ इसके आगे। अगर ये समझ आ गया तो मतलब तुम मोलर कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से जानते हो। देखो कैसे? तो देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोलेंगे कापा। बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टिविटी आएगी उसको क्या बोलेंगे? 1 के कारण कापा, 2 के कारण 2 कापा, 3 के कारण 3 कापा, V के कारण V कापा। है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और मैं कह रहा हूं ये 20 सेंटीमीटर वो वॉल्यूम है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर क्या है? 1 सेकंड, ये क्या हो गया? वेट करो, वेट थोड़ा सा, कुछ तो ग्लिच है। ओके देखो मैं बात कर रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टिविटी आई उसको बोल रहे थे कापा। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टिविटी आई उसको क्या बोला हमने? V कापा। और मैं कह रहा हूं ये 20 सेंटीमीटर वो वॉल्यूम है, 20 सेंटीमीटर वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्या है? जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ये वो वॉल्यूम है इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण कंडक्टिविटी कितनी आई? V कापा। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जब कंडक्टिविटी आती है तो उस कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं अपन? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया? V इंटू कापा। क्या ये बात डाइजेस्ट हुई? अब कापा का तो तुम्हें यूनिट पता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होगा 1 मोल के कारण। तो ये हो गया इसका यूनिट। समझे? अरे बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब एग्जामिनर जो होता है ना बहुत चालाक होता है। वो तो ऐसा है नहीं कि वो डायरेक्ट तुम्हें बोल देगा कि 1 मोल के कारण जो कंडक्टिविटी आई तो उसको निकालो जरा मोलर कंडक्टेंस। नहीं, वो कुछ भी तुम्हें दे सकता है। वो 5 मोल दे सकता है, वो 10 मोल दे सकता है, वो 20 मोल दे सकता है, वो 50 मोल दे सकता है ना। मतलब वो कुछ m मोल दे देगा। तो वो बोलेगा कि भाई जो है तुम्हारे पास m मोल है, m मोल प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में या 1000 ml में। m मोल प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब को अपन ml बोल सकते हैं। तो m मोल प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में। किसमें? 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बोले तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट है? अगर m मोल 1000 में है तो मुझे बताओ 1 मोल कितने में प्रेजेंट होंगे? 1 मोल कितने में प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल सही, 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब में। और 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब कौन सा वॉल्यूम है? वो वॉल्यूम है जिसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट है? 1 मोल। और जब 1 मोल प्रेजेंट होता है उस टाइम पे जो कंडक्टेंस आती है उसको क्या बोलेंगे अपन? बिल्कुल सही। तो ये मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर आई? 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब। अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगी कापा, 2 ml के कारण या 2 सेंटीमीटर क्यूब के कारण 2 कापा, 3 सेंटीमीटर क्यूब के कारण 3 कापा, 500 सेंटीमीटर क्यूब के कारण 500 कापा। तो 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब के कारण 1000 बाई m कापा। अरे यही तो होगा, 1000 बाई m इंटू कापा। ये क्या आया तुम्हारे पास? ये आया तुम्हारे पास मोलर कंडक्टेंस। ये आया तुम्हारे पास मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। बस इतना सा इजी है। और 1000 बाई m क्या? ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट क्या था? सेंटीमीटर क्यूब। अरे इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और इसका यूनिट क्या था? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। और मोल इनवर्स एंड ओम इनवर्स, मोल इनवर्स एंड ओम इनवर्स। ये आया हमारे पास यूनिट ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? V इंटू कापा, और V इंटू कापा क्या वॉल्यूम था? वो वॉल्यूम इसके अंदर 1 ml था। और हमसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कितने भी मोल पूछ सकता है। तो हम सपोज करो m मोल पूछा, m मोल प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 1 मोल प्रेजेंट है 1000 बाई m ml में, और 1000 बाई ml के कारण जो कंडक्टिविटी आई तो उसको बोला 1000 बाई m इंटू कापा, और वही क्या थी हमारे पास? मोलर कंडक्टिविटी। और यूनिट क्या आया हमारे पास? सेंटीमीटर में। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर किसमें पूछे? हो सकता है एग्जामिनर पूछे मीटर में। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 2 मीटर, है ना। देखो हमारे पास क्या था, हमें चाहिए मीटर में। हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? कापा इंटू वी, यही था। और ये जो हमारे पास कापा था ये सेंटीमीटर में था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था। लेकिन अगर मुझे मीटर में चाहिए तो ये भी मीटर में होगा, ये होगा मीटर क्यूब पर मोल। और ये कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये भी मीटर में लेना पड़ेगा। और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया था, क्या आया था हमारे पास फाइनल फार्मूला? देखो हमारे पास फाइनल फार्मूला 1000 अपॉन m इंटू कापा, और ये किस में था? सेंटीमीटर में। 1000 अपॉन m इंटू कापा, ये था हमारे पास किसमें? सेंटीमीटर में। लेकिन हमें किसमें चाहिए? हमें चाहिए मीटर में। तो देखो हमें एक बात पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या था? सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या था? सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब था अगर, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की पावर माइनस 2, तो 2 के अंदर 10 की पावर माइनस 4, 3 मतलब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर माइनस 6। तो मुझे अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, देखो ये किसमें हो जाएगा? देखो ये क्या था? ये क्या था हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को अब मीटर स्क्वायर करना है मुझे, तो मीटर स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर को अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब को अब मुझे मीटर क्यूब करना है, तो 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई? ये सारी क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई मीटर में। तो देखो अब इसको क्या, 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू कापा अपॉन में m। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कापा बाई m। 10 की पावर माइनस 3 है, ऊपर है, नीचे लेके जाऊंगा तो प्लस 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर प्लस 3। ये दोनों फार्मूला क्या है? एकदम सेम है। ये दोनों फार्मूला क्या है? एकदम सेम है। अब देखो ये वाला क्या है? वॉल्यूम का, और वॉल्यूम अब किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया कन्वर्ट मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब पर मोल। और ये किस में था? इसको भी हमने मीटर में लिया, तो कापा किस में था? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डेल्टा एम का। डेल्टा एम का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो मीटर क्यूब से मीटर खत्म हुआ तो बचा मीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स ओम इनवर्स, ये हो जाएगा मोल इनवर्स ओम इनवर्स। आई होप कि तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में हम कैसे आए। तो जब सेंटीमीटर का फॉर्मूला होगा तो हमारे पास क्या है? 1000 अपॉन में m इंटू कापा। लेकिन जब मीटर का होगा तो तब क्या है? कापा अपॉन में m इंटू 1000। तो बस यही खेल है और कोई खेल नहीं है। तो एग्जामिनर किस में पूछ ले, यूनिट एक बार देख लेना। मीटर में पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और सेंटीमीटर में पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब एक और टॉपिक आता है, तो अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तुम्हें अपने आप समझ आ ही गया है। अगर जिसको मोलर कंडक्टिविटी समझ आ गई ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, मतलब उसको समझ आ चुका है। तो देखो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे अपन इससे लैम्बडा इक्विवेलेंट, या फिर ये भी लैम्बडा होता है, इसको भी लैम्बडा ही बोलते हैं, लैम्बडा इक्विवेलेंट। ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। और होता क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? अगर डेफिनेशन लिखें तो होता क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी of all the ions produced by conductivity of all the ions produced by 1 gram equivalent, produced by 1 gram equivalent, बस यही इंपॉर्टेंट है। conductivity of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte,
of an electrolyte in a given volume of solution. In a given volume of solution. In a given volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अगर तुम्हारे पास एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस आएगा उसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आया था मोलर कंडक्टेंस, तो 1 ग्राम के कारण जो कंडक्टेंस आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सही है। देखो हम समझ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोलेंगे कापा। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, वी कापा। और 20 सेंटीमीटर मैं कह रहा हूं एक ऐसा वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण ये जो कंडक्टेंस आया, अब इस कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, बिल्कुल सही, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बराबर होगा V इंटू कापा। और इनका यूनिट तो तुम्हें अच्छे से पता है, जो हमने अभी देखा कापा का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और V का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम किसमें था, सेंटीमीटर क्यूब। इससे पहले सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि मोल के लिए बता रहे थे, लेकिन अब किसके लिए है, अब इक्विवेलेंट के लिए, तो पर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो ये बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स और ओम इनवर्स। सही है। जैसे हमने अभी करा था वैसे ही यहां पे भी कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या करा था, मोलर कंडक्टिविटी में लिखा था हमने कापा 1000 अपॉन में m इंटू कापा। क्यों लिखा m, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी आई, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट किसके लिए डिफाइन होता है, नॉर्मेलिटी के लिए। तो यहां पे मोलैरिटी की जगह क्या आएगा, बिल्कुल सही, एकदम सही, बस इतना ही सा तो फर्क था। अगर मोलर कंडक्टिविटी में था, मोलर कंडक्टिविटी 1000 अपॉन में m था, तो यहां पे 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, यहां पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी, क्योंकि यहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहां होता है, ये नॉर्मेलिटी में डिफाइन होता है, अपन नॉर्मेलिटी में डिफाइन करते हैं। सही है। तो ये होगा 1000 अपॉन में n इंटू कापा। ठीक। देखो मोलर कंडक्टिविटी का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, देखो 1000 इंटू कापा अपॉन में m, बस m चेंज करके हमने क्या करा है, m चेंज करके हमने क्या करा है, n करा है। m चेंज करके हमने क्या करा है, n करा है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। और इसके यूनिट क्या होंगे, अगर इसके यूनिट लिखना है तो कापा का यूनिट है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इसका क्या, ये वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम ये क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स। ये आ गया हमारे पास यूनिट, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। और हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं मीटर स्क्वायर में होगा, तो मीटर स्क्वायर में हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन में n इंटू कापा। और ये किस में आ गया, ये आ गया मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। सही है। हमारे पास सारे फॉर्मूला, हमें सिर्फ एक समझना था, दूसरा अपने आप रेडी आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत अच्छे से हम समझ चुके क्या होता है मोलर कंडक्टेंस और क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, किन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो देखो, और ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है और बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था 1000 अपॉन में m इंटू कापा, यही था हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, 1000 अपॉन में m इंटू कापा, ये तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था। अगर हम बड़ी चालाकी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ तुम लोगों को क्या करना है, ऊपर नीचे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो,
वैलेंसी फैक्टर बोलो या एन फैक्टर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और तुम्हें एक फार्मूला भी पता होगा, अगर नहीं पता ना तो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पढ़ा रखे हैं, 3 वीडियोस हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के, वो 3 वीडियोस लगा लो, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। देखो क्या फार्मूला है, नॉर्मेलिटी बोले तो नानी बराबर है एन टाइम्स मम्मी, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। ये एन क्या है, ये एन वैलेंसी फैक्टर है या फिर एन फैक्टर, एन फैक्टर बोलो या वैलेंसी फैक्टर बोलो, दोनों एक ही बात है, एन फैक्टर बोलो या वैलेंसी फैक्टर। नानी बराबर है एन टाइम्स मम्मी, ओके। अगर ये हमें पता है, ये जिसको नहीं पता तो वो कहाँ देखेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स में, वहां पे वीडियोस बना रखे हैं। तो देखो ये मोलैरिटी है, ये एन फैक्टर है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मेलिटी के। तो मैं इस फॉर्मूला को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 1000 अपॉन में एन इंटू कापा इंटू वैलेंसी फैक्टर। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, तुमने क्या करा, तुमने कुछ नहीं करा, ऊपर नीचे बड़ी चालाकी के साथ मल्टीप्लाई करा, और जैसे ऊपर नीचे चालाकी के साथ मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या हुआ, ये जो मम्मी थी ना मम्मी, ये क्या बन गई, नानी बन चुकी है ना, ऊपर नीचे बस वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से किसमें कन्वर्ट होगी, नॉर्मेलिटी में। अब देखो 1000 अपॉन में n इंटू कापा, ये किसका फॉर्मूला है, ये 1000 अपॉन में n इंटू कापा किसका फॉर्मूला है, अगर तुमने अभी देखा होगा 1000 अपॉन में n इंटू कापा, ये फॉर्मूला आया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस बराबर हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो देखो तुम्हें अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, वैलेंसी फैक्टर पता है, तो मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। समझे, इजी था, बहुत आसान था, बहुत इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ अच्छे से समझ आ रहा हो, तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है शेयर कर दो, फैला दो और कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है और कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ सजेशन जो हो तो तुम कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हो। तो फिर फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।